जब बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है तो 15 पेज के बायोमोलिक्यूल से 1500 पेज की लेनिंजर या हार्पर पे जंप करना, दैट इज 100 टाइम्स बिगर जंप। तो उसको कैसे केटर करे एक स्टूडेंट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का कॉन्सेप्ट है कि पानी ऊपर से गिरेगा, वो रोटर को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे हमने हार्पर ओपन की या लेनिंजर ओपन की तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, लेकिन एनएमसी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। स्ट्रक्चर्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर द एमबीबीएस। बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम ये पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आगे जाके हमको यही पढ़ना है। तो ऑलवेज थिंक ऑफ अ बिग पिक्चर, कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, कि उसको हम बॉडी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पीडब्ल्यू मेडेड के ऊपर। सो टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं अपने बायोकेमिस्ट्री टीचर के सामने बैठा हूं एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैं सर के साथ एक पॉडकास्ट करने वाला हूं। सो फर्स्टली आई वांट टू वेलकम डॉक्टर जाम्बुलकर सर। Sir, thank you so much for coming to this podcast. Thank you very much, Vipin sir, for this opportunity, great opportunity on this Medit platform. सर बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार तो आपको मतलब ऐसे सामने से देख करके, बिकॉज अभी तक आपको फ़ोन पे ही देखता था, लैपटॉप पे ही देखता था, और बायोकेमिस्ट्री में जब मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था और जब डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था तो आपके बहुत सारे वीडियोस को मैंने पर्सनली फॉलो किया है एंड आई लव देम ऑल। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, क्योंकि आप मेरे एक अननोन मेंटोर रहे हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं मिला था, लेकिन आपसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू वेरी मच विपिन सर। शुरू में आप मेरे फैन थे, लेकिन अभी मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने भी आपके 12th के सारे वीडियोस देखे हैं, मैक्सिमम वीडियोस देखे हैं। काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और स्टूडेंट्स आपको काफ़ी लाइक करते हैं। विपिन सर इज़ ओपी, अरे ये कमेंट मैंने हमेशा पढ़ा है। थैंक यू सो मच सर, एंड यू आर ऑल्सो ओपी। लेकिन आज हम बच्चों के लिए मिलकर कुछ करने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे 12th से एमबीबीएस में जाते हैं, जब जस्ट एंटर करते हैं एमबीबीएस में, तो उनके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं एंड स्पेशली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपकी एक्सपर्टीज है। सो हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सर, व्हेन द स्टूडेंट्स आर इन 11th क्लास, 12th क्लास, तो 11th क्लास में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स विच इज ओनली ऑफ 15 पेजेस, एंड इन 12th क्लास देयर इज अ चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स अगेन, विच इज अगेन ऑफ 15-16 पेजेस। लेकिन जब बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है तो 15 पेज के बायोमोलिक्यूल से 1500 पेज की लेनिंजर या हार्पर पे जंप करना, दैट इज 100 टाइम्स बिगर जंप। तो उसको कैसे केटर करे एक स्टूडेंट, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। सर ये कनेक्टेड है, जो बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री है और ये बायोकेमिस्ट्री है, ये सब कनेक्टेड है। अगर हमने इसको स्टेप वाइज हम अगर गए और विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स, विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिक्स, इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं। इट इज़ नथिंग डिफरेंट दैन द 12th, इट इज़ द ग्रेजुअल राइज इन द करिकुलम और सिलेबस। जैसे आप बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम ये पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आगे जाके हमको यही पढ़ना है। उसको सिर्फ हमको डिसीजेस के साथ लिंक करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है। यही एंजाइम्स हम डिसीज से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसको लेबोरेटरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। कौन से डिसीज़ में कौन से एंजाइम को क्या होता है, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये दोनों लिंक्ड है, बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब लिंक है। हम अगर थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा अपना इनपुट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जैसे आपने बोला कि ये 15 पेजेस 1500 पेजेस हो जाते, जी सर। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। 1500 पेजेस पढ़ने हैं हमको, हम उसमें से थोड़ा सा कुछ कट डाउन करके, जो इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन करके, हम अपने खुद के नोट्स बना के, या तो हम लोग जो हम मेडेड में प्रोवाइड करते हैं उसको अपने नोट्स बनाकर भी हम इसको ईजी करके सिंपल वे से पढ़ सकते हैं। ग्रेट सर। एंड जब 11th-12th में बच्चा पढ़ता है सर बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स, देन देयर आर नॉट इनफ स्ट्रक्चर्स। हम लोग अगर बात करते हैं मोनोसेक्राइड की, तो हम लोग सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंड उसके साथ कंपैरेटिवली फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सिमिलरली राइबोज के बारे में पढ़ लिया, डीऑक्सीराइबोज के बारे में पढ़ लिया। बट व्हेन वी लुक एट द बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन एमबीबीएस, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पेज 1 एंड व्हेन वी गो टू लास्ट पेज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन दैट बुक। तो उसको देखकर ही बच्चे को एक फोबिया हो जाता है एंड द बायोकेमिस्ट्री बिकम्स अ नाइटमेयर, और ऐसा बोला भी जाता है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स के मन में मुझे लगता है कि एक फोबिया स्टार्टिंग से ही बैठ जाता है सर। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, ये फोबिया है ना, हमारा इंटरनल फोबिया है,
जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे हमने हार्पर ओपन की या लेनिंजर ओपन की, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, लेकिन एनएमसी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। स्ट्रक्चर्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ऐसा क्लियर कट मेंशन है। तो फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने छोड़ दीजिए, जैसे लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है या कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। बाकी सारे जो पाथवेज में स्ट्रक्चर के साथ पाथवेज लिखा हुआ रहता है, जैसे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो करेक्ट। पूरा स्ट्रक्चर हमको याद रखना पड़ता है। ऐसा कोई कुछ भी जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स हटा दिए गए हैं एंड मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द क्लिनिकल डिसीजेस विच आर रिलेटेड विद दैट पाथवे। जैसे एचएमपी शंट हमने देखा, तो एचएमपी शंट इज कनेक्टेड विद द G6PD deficiency, so which is quite common in the community। तो हमको वैसे कोरिलेट करके एमबीबीएस में पढ़ना है। और ये फर्स्ट एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स है, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ कनेक्टेड विद देन पेडियाट्रिक, इट इज़ कनेक्टेड विद मेडिसिन। जैसे आप बोलोगे कि ये कैसे कनेक्टेड है, तो जैसे हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हैं, तो एसिड बेस बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोलोसिस क्वाइट कॉमन है मेडिसिन में। फिर पेडियाट्रिक में इनबॉर्न एरर्स क्वाइट कॉमन है, जिसमें एंजाइम डिफिशियंसीज होती है। कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से देखें तो विटामिन मिनरल्स, उनके आरडीए, उनके डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी कॉमन है। तो बायोकेमिस्ट्री आगे जाके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स से कनेक्टेड है, और थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो 11-12 से ये कनेक्टेड सब्जेक्ट है, और काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। ये जो फोबिया है, ये सब अपने दिमाग से निकालना है बच्चों को, और ईजी वे से प्रिपेयर करना है। करेक्ट सर। एंड लेट्स से सर, जब हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में, तो देर आर नॉट मोर मेटाबॉलिक पाथवेज, कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब साइकिल है, ईटीएस है, उसके अलावा देर इज नो मेटाबॉलिक पाथवे, किसी और पाथवे का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारा मेटाबॉलिक पार्ट आ जाता है सिलेबस में, यानी देर इज डिस्कशन ऑफ बेसिक बायोमोलिक्यूल्स एंड देन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइमोलॉजी भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पर पढ़ने पड़ती है। तो हाउ टू टैकल दैट, अगर आप बता पाएं सर। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है, ये तो हमको पूरा रट्टा नहीं करना है। जैसे आप बोलोगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक टॉपिक है, हम एटीपी पढ़ते हैं 12th में, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पैसा, पैसे से उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाके कि एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, व्हाट इज केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का कॉन्सेप्ट है कि पानी ऊपर से गिरेगा, वो रोटर को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वैसे ही एटीपी सिंथेस का मॉडल है, जिसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। प्रोटॉन ऐसे ऊपर जाते, फिर एक एफओ कॉम्प्लेक्स से वापस नीचे आते वक्त गामा हैंडल को रोटेट कर देते, और एटीपी सिंथेसिस होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हमने किया, तो सब्जेक्ट इजी भी हो जाता, इंटरेस्टिंग भी हो जाता, और रिटेन भी होता है। मेन है रिटेंशन, और उसको फिर आप पेपर पे कैसे रिप्रोड्यूस करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड योर प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट सर। तो यहाँ पर भी एमबीबीएस में इफ देर आर अलॉट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, तो हमको सिर्फ सबस्ट्रेट्स के और एंजाइम्स के नाम याद करने हैं, यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रक्चर सा याद नहीं करना है। न्यूमोनिक्स के हेल्प से हम अगर पाथवे का सीक्वेंस याद कर सके, तो हम भूलेंगे नहीं, वो एग्जाम में भी हमको याद रहेगा। फ्यूचर में भी हम वो पाथवे को डिसीज के साथ कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम अपना सब्जेक्ट भी लर्न करेंगे, डिसीज भी हमको याद रहेंगे, और उसको हम अप्लाई भी करेंगे जब हम पेशेंट को देखने जाएंगे। ग्रेट सर। एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन टू द न्यू कमर्स जो जस्ट अभी एमबीबीएस में आ रहे हैं 11th-12th पढ़ के, तो इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट शुड बी द बेस बिल्ड जो कि उनके पास पहले से होना चाहिए? सो एनसीईआरटी का जो बेस है वो इम्पोर्टेंट है, वो उनका अच्छा होना चाहिए, और उनका अच्छा रहता भी है। शुरू में जब बच्चे आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं लेनिंजर पढूं, सो उनकी वो बुक की अगर हमने ये देखी, साइज देखी, तो वो देख के ही डर लगता है हमको। लेनिंजर पढूं या और कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढूं, वो एनाटॉमी के लिए ग्रेज एनाटॉमी है, फिर गाइटन है, काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स है। तो ज़रूरी नहीं है, दीज आर द रेफरेंस बुक्स, और उसका हर एक पेज हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो वो बुक्स को रेफरेंस बुक करके अगर हमने यूज़ किया, तो हम अपने सेपरेट नोट्स बना के रख सकते हैं। वो बायोलॉजी का जो उनका बेस है, जो एनसीईआरटी का बेस है, उसको ही हमको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, स्टेप वाइज जाना है। हमको ऐसे लॉन्ग जंप नहीं, अभी शुरू से ही आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लगोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप एक पैटर्न आपको फॉलो करना है, आपके सीनियर्स को
फिर आपकी फैकल्टीज़ जो है, जो वीडियोज़ है, जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे वीडियोज़ अवेलेबल है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे नोट्स अवेलेबल है, वो नोट्स को अगर आप अपने नोट्स बना के पढ़ोगे, तो आपका जो बेस है, जो एनसीईआरटी का बेस है, वो ग्रेजुअली ऐसा रेज़ होते जाएगा और आपको सब्जेक्ट जो है वो सिंपल लगेगा। और वंस एक बार अगर डेवलप हो गया इंटरेस्ट सब्जेक्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली ईज़ी भी हो जाता है। ग्रेट सर। एंड मतलब सर ने अभी जो कहा उससे मैं यही समझ पाया हूँ कि द बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, अगर उसी को आप थोड़ा सा एग्जेजरेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक बेटर आउटकम देखने को मिलेगा इन एमबीबीएस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ केमिस्ट्री दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन 11th एंड 12th क्लास। उसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से आगे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो ऑलवेज थिंक ऑफ अ बिग पिक्चर कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, कि उसको हम बॉडी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। हम लोग अपनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हम किन केमिकल से बने हैं। सो जब आप स्टार्टिंग में ही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इट बिल्ड्स अ फाउंडेशन। आपको एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये केमिकल्स हमारी बॉडी में है एंड हाउ दे विल रिएक्ट, हाउ दे विल मेक सम अदर केमिकल्स एंड व्हाट इज देयर डायनामिसिटी, कैसे इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बायोकेमिस्ट्री में। एंड सर जैसे टीचर्स आपके पास हैं, तो अल्टीमेटली दे विल मेक योर जर्नी इवन मोर ईजियर एंड इट विल बी लाइक अ केक वॉक। तो सर एक ऐसा सजेशन लास्ट में जो कि आप एमबीबीएस की जर्नी के दौरान इन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, क्योंकि 11th-12th हैज़ वेरी लिमिटेड सिलेबस। यहाँ पर बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं एंड कोर स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो वेरी वास्ट, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी वास्ट। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ये चीज़ होती है कि हमारी जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं रहेगी जब हम एमबीबीएस में जाएंगे। तो आपकी तरफ से एक मंत्र जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन बैलेंस द थिंग्स वेल, कि एकेडमिक्स भी इनका अच्छा चल रहा है एंड दे कैन ऑल्सो एंजॉय एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर, और सारी चीज़ें अगर इनकी अच्छी चल पाएँ तो आई गेस दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर देम। देखो सर, हमारा बेसिक डिस्कशन जो थीम है वो है कि ये बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हमने जो डिस्कशन चालू किया, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एक ही कॉइन के दो साइड है। करेक्ट। ठीक है। और हमको साथ साथ में हमारी लाइफ भी बैलेंस करनी है। फर्स्ट ईयर में एनाट, फिजियो, बायोकेम और थोड़ा सा पार्ट कम्युनिटी मेडिसिन का भी रहता है। तो ये सब हमको साथ में पढ़ते जाना है और साथ में हमको कॉलेज भी अटेंड करना है, साथ में हमको पढ़ाई भी करनी है। तो हमारा जो एक प्लान बनाना चाहिए, थोड़ा सा वो प्लान को हमको फॉलो भी करना है। सिर्फ प्लान बना के नहीं चलेगा, उसको फॉलो भी करना है। तो थोड़ा सा वक्त जो वीडियोस है उनके लिए, थोड़ा सा खुद के नोट्स के लिए, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम बचाना है और थोड़ा सा ना इंटरएक्टिव होना है और जो भी हम पढ़ते हैं उसको इंटीग्रेटेड वे में अप्लाई भी करना है, ताकि हम आगे जाके एक बढ़िया डॉक्टर बने। जब तक हमको अप्लीकेशन नहीं आएगा जो हम पढ़ रहे, तब तक हम वो हमारा गोल जो है हम अचीव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इज द की। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा उसको लिख के देखो, आप लिख के देखो, उसको प्रैक्टिस करो। अपना जो बैचमेट है, आपका जो रूममेट है या किसी को फैकल्टी अगर अवेलेबल है उनके साथ डिस्कस करो। वो टॉपिक को थोड़ा सा वेटेज दो, जो टॉपिक को वेटेज है एग्ज़ाम के हिसाब से, उनको थोड़ा सा इंटीग्रेटेड वे में डिस्कस करके याद रखने की हम कोशिश कर सकते हैं। ग्रेट सर। तो कंसिस्टेंसी इज द की हियर इन द एमबीबीएस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड आई होप कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अभी नीट क्रैक करके जा रहे हैं एमबीबीएस में, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू इन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। सो आई होप उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी सर। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू वेरी मच विपिन सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।